गुड मॉर्निंग। शायद कल आमिर पूरा करवा दिया था ना। लिख लो पहले एक बार। उतारते जाइएगा। ये कौन बात कर रहा है? मास्टर क्लास में खड़ा है, आप कॉल पे स्पीकर में बात कर रहे हो? आपको तो मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही फैसिलिटी दिखती है सम्मेट के अंदर।
बैनर नायक है ये। कुछ इतिहासकारों ने दौलत राव की विजय बताई है, कुछ ने प्रताप सिंह की विजय बताई। अलग अलग इतिहासकारों ने क्या है, किसी ने प्रताप सिंह की बताई और किसी ने मराठाओं की बताई है। और नीचे करूँ, कर दूं ऊपर।
लॉर्ड लुडलो बोलते हैं इसको। लॉर्ड तो उपाधि हुआ करती थी।
राम प्रकाश। हाँ, राम प्रकाश नाम से या? वो तो अब बदला है, बाद में बदला है। हाँ, अब बदला है वो तो। पहले तो राम प्रकाश थिएटर ही था ही। हाँ, पहला। जल्दी करो।
जी। कौन सा स्टेडियम? मान सिंह ने बनवाया था। नाम ही मान सिंह है। द्वितीय ने। ये जयपुर में जितने भी मान सिंह नाम के हैं ना, ये द्वितीय के हैं। क्योंकि ये भी उसी द्वितीय का है। क्योंकि प्रथम के नाम के सामने सवाई था ही नहीं। प्रथम के समय जयपुर ही नहीं था। जयपुर तो जयसिंह ने बसाया था ना बाद में। मान सिंह के समय तो आमेर ही था बस। ये बाकी में जयपुर में जो भी जितना भी मॉडर्न है, ये सब मान सिंह का है। द्वितीय वाले का, एकीकरण वाले का। हाँ। क्या लिख दिया 2 बार? चुगली बतराती रहती हो हमेशा। हम्म। कौन? मोहम्मद सिंधिया वही है। दौलत राव के साथ था होलकर, महोदधी के साथ नहीं था। क्या बोला मैंने सुना? मैंने क्या बोला वो सुना क्या? फिर आप तो बता रहे हो, पूछ थोड़ी रहे हो। तो मैंने बताया, वो बताओ क्या बताया। महोदधी के साथ नहीं था, दौलत राव के साथ था। दौलत राव सिंधिया। मा- महोदधी सिंधिया के साथ। होलकर इन्हीं के साथ। दौलत राव के साथ था। मालपुरा का युद्ध महोदधी सिंधिया के साथ नहीं हुआ, दौलत राव सिंधिया के साथ हुआ। किनके? हाँ, उसके साथ था। दौलत राव के साथ था। दौलत राव सिंधिया के साथ बाजीराव था। संधि करवाई थी। मैंने बताया, वो सुन लिया, याद है?
अब क्या पात्रों का वजन? हाँ, गाइड वालों ने छाप छाप के कर दिया है। गाइड वालों ने तो जवान तोप का भी वजन दे रखा है, दिया हुआ है कई गाइडों, जवान तोप का वजन, गोले की दूरी दे रखी है। सुजान कवर आई थी ना, नहीं लिखाई क्या? कौन सी खींची? हाँ, अजीत सिंह खींची की थी। वो अलग है, अजीत सिंह मारवाड़ वाले अलग हैं। उनकी बेटी की शादी तो बहादुर शाह के बेटे फर्रुख सिर के साथ हुई थी। उनका नाम चंद्र कंवर था, सुजान कंवर थोड़ी था। हाँ, वो अलग थी, अंतिम मुगल राजपूत हुआ था वो तो। बोल। हाँ। हम्म। चलो बंद करो, पूछूंगा यार, आज तो मेरा मूड वैसे भी खराब है, और वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारूंगा। अरे इसको कूल उस पे कर, कूलिंग पे, पंखे पे मत कर, गर्मी लग रही है, तबीयत खराब है, मर मरू जाना। ले तेरी दोस्त बोल रही गर्मी लग रही है, चलाओ पंखा। तो क्यों ओढ़ के आई है, न उतार ले। चलिए, आपके पास आज का समय है, कल क्या शुक्रवार है ना, कल है और परसों है और रविवार है, और सोमवार को कॉपी लेके मत आना, मैं पूछूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। टेस्ट होगा जब हो जाएगा, मैं पूछूंगा ना, टेस्ट है, चल बता। माधो सिंह की माँ का क्या नाम था, टेस्ट में क्वेश्चन आया है। हम्म। चंद्र कंवर, सुजान कंवर, देव कंवर, रूप कंवर। ये ले, चंद्र कंवर तो है ही नहीं है, तू चुप हो जा, तेरे से पूछा क्या? सही है, चलो बंद करो। क्या? एक राजवंश जो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में से गुर्जर प्रतिहार। पहले तो मैं आपको जैसलमेर, हाड़ौती के चौहान पढ़ाने के मूड में नहीं था। क्वेश्चन तो अभी भी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ा दूंगा। हाड़ौती में से नहीं आता, आता तो जैसलमेर में से ही आता है। हाड़ौती के इतिहास में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ एक क्वेश्चन आया आज तक, हुंजा, उम्मीद सिंह का घोड़ा आया है आज तक के इतिहास में। जब से आरपीएससी का गठन हुआ है तब से लेकर हाड़ौती से एक क्वेश्चन आता है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कल्चर में हो जाते हैं। जैसे राजस्थानी, बातें मत करो यार, राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे तो उम्मीद सिंह आ जाएगा, दलेल सिंह आ जाएगा, सुरजन सिंह आ जाएगा, सब वहां आ जाते हैं। फिर भी बचे कुचे स्थापत्य कला पढ़ेंगे, उसमें सब आ जाते हैं, कोई नहीं। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी भी मिलता है कई जगह पर, 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का समय था। लेकिन इनका सबसे ज्यादा विकसित समय जो था वो 8वीं से 10वीं शताब्दी, सबसे ज्यादा ये जो डेवलप हुए थे, सबसे ज्यादा इनका स्वर्णकाल कहा जाता है, वो है 8वीं से 10वीं शताब्दी। आपको इनका समय लिखा हुआ मिलेगा 12वीं शताब्दी तक, लिख दिया है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गुर्जर प्रतिहारों का समय कब तक था, और वहां पे 12वीं शताब्दी ऑप्शन में था, इसलिए 12वीं शताब्दी। बाकी इनका समय 11वीं शताब्दी तक था, लेकिन आपसे 12वीं शताब्दी पूछ ले, 12वीं शताब्दी कर देना।
क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हुआ था यशपाल, और यशपाल का समय हुआ था 1078, और 1078 की बात करें तो 11वीं शताब्दी, इसलिए इनका समय 11वीं शताब्दी माना गया है, लेकिन कोई बात नहीं। गुर्जर और प्रतिहार दो शब्द हुआ करते हैं। अब बात ये आती है कि इनका नाम कैसे पड़ा था। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र जो था, यह क्षेत्र कहलाता था गुर्जरात्रा। राजस्थान गुर्जर वाला क्षेत्र जो हुआ करता था, यह गुर्जरात्रा कहलाता था, और उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा की थी। रक्षा करने वाले को कहा जाता है प्रतिहार। रक्षा करने वाले को कहा गया है प्रतिहार, इसलिए इनका नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार। मोबाइल में देखने के कारण भी तो इनका नाम पड़ गया था गुर्जर प्रतिहार। समय इनका सबसे विकसित समय 8वीं से 10वीं शताब्दी माना गया था। गुर्जर प्रतिहार गुर्जरात्रा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण गुर्जर कहलाए थे। उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण प्रतिहार कहलाए थे। नाम पड़ गया था गुर्जर प्रतिहार। अब एक बार याद करो, पहली क्लास जब मैंने आपको चौहान वंश शुरुआत किए थे, और उस समय मैंने आपको चौहानों की उत्पत्ति बताई थी, लिखाई नहीं थी। आज लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग दोनों के सिद्धांत सेम ही है। उस दिन मैंने आपको एक मुनि बताए थे, वशिष्ठ मुनि बताए थे क्या? और वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि मैं भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान की मैं पूजा कर रहा था, और जब भगवान की मैं पूजा कर रहा था तो मेरी पूजा को राक्षस योनि के लोग खंडित कर दिया करते थे। मेरी पूजा को राक्षस योनि के लोग खंडित कर दिया करते थे, तो मैंने अग्निकुंड से 4 लोग बनाए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। कितने लोग थे? 4। ये क्रम वाइज है। सबसे पहले कौन थे? प्रतिहार। कौन थे? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 चालुक्य, नंबर 3, नंबर 4 चौहान। मैंने 4 लोग बनाए थे, जिनमें सबसे अंतिम हुआ करते थे चौहान, और प्रारंभिक कौन थे? प्रतिहार। तो प्रतिहारों का अधिकार रहा। प्रतिहारों के बाद कौन आए थे? परमार। परमारों का अधिकार रहा था। राजस्थान में चालुक्यों का विशेष अधिकार नहीं रहा। चालुक्यों का क्षेत्र रहा था गुजरात। चालुक्यों के स्थान पर एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, सोलंकी, क्योंकि चालुक्यों को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर मैंने आपको एक बताए होंगे, गोपीनाथ शर्मा बताया था क्या? और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था? ब्राह्मण। क्या कहा? बताया था कि ब्राह्मणों ने कहा था कि ये तो हमारी संतान है। फिर गौरी मैया को याद किया अपन ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या बताया? सूर्यवंशी। क्या बताया? कर्नल जेम्स टॉड को पकड़ा। कर्नल टॉड ने क्या बताया? विदेशी। क्या बताया? कर्नल टॉड के अनुसार विदेशियों की संतान है। तो गुर्जर प्रतिहारों के लिए अलग अलग सिद्धांत है, पहले बोल के बता रहा हूं फिर याद करवाऊंगा। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको विदेशी बताया था, और विदेशियों में भी स्पेशली एक जाति बताई थी, शक। शक को कहा जाता है सीरियन। शक को क्या बोलते हैं? सीरियन। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें शक या सीरियन, विदेशी जाति हुआ करती है, विदेशी जाति की संतान बताया। मैंने आपको गोहिल बताए होंगे, और गोहिलों के समय बताया होगा B.A. स्मिथ। बताया? B.A. स्मिथ ने कहा था कि यह हूनों की संतान है। B.A. स्मिथ ने क्या कहा? हूनों की संतान है। जबकि एक इतिहासकार थे कनिंघम, और कनिंघम ने कहा था कि ये कुषाणों की संतान है। सिर्फ मौखिक बता रहा हूं, याद सारे होंगे। कनिंघम ने कहा था कि ये कुषाणों की संतान हुआ करते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था ब्राह्मण है। गोपीनाथ शर्मा का समर्थन किया था डॉक्टर D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने भी क्या कहा था? ब्राह्मण है। वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ये आग में से पैदा हुए। वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि अग्निकुंड में से पैदा हुए हैं, और अग्निकुंड में से कितने पैदा हुए? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इसी बात का समर्थन किया था मुहनोत नैन्सी ने। मुहनोत नैन्सी ने कहा था कि वशिष्ठ मुनि सही बोल रहे। इसी बात का समर्थन किया था चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, कि मुहनोत नैन्सी सही कह रहे हैं। इसी बात का समर्थन किया था सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति के समय पढ़ेंगे
सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने भी इस बात का समर्थन किया था कि पैदा अग्निकुंड से हुए थे। तो वशिष्ठ मुनि के सिद्धांत का समर्थन किया था मुहनोत, नैन्सी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण। तो मुहनोत, नैन्सी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, वशिष्ठ मुनि। कैसे? अग्निकुंड। कर्नल जेम्स टॉड, B.A. स्मिथ, कनिंगम। कैसे? विदेशी। जाति अलग अलग है तीनों की। क्या बताया था? विदेशी। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से प्रतिहारों के विदेशी सिद्धांत का समर्थन किस इतिहासकार ने नहीं किया? तो ये तीनों आएंगे, कोई और आएगा। गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर। क्या कहा था? ब्राह्मण। क्या कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या कहा? सूर्यवंशी। क्या कहा? जबकि गुर्जर प्रतिहारों की पर्टिकुलर जानकारी देने वाला एक शिलालेख है ग्वालियर प्रशस्ति, और ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में काई का वंशज है? लक्ष्मण। काई का? फिर मैंने आपको गुहिलों के साथ बताया होगा कि गुहिलों की कितनी शाखाएं? 24। कितनी? किसने बताई? मुनोत नैन्सी। किसने? मुनोत नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है, जबकि मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 36 नहीं, 26। गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं? 26। श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? 26। कितनी? जिनमें सबसे प्राचीन शाखा हुआ करती थी मंडोर। प्राचीन कौन सी? मंडोर। कौन सी? मंडोर राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा हुआ करती थी। ये मैंने आपको जो बताया था ये बेसिकली हुआ करता था। अब यहां से इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना करता है जिस व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र। चलो पहले सिद्धांत याद ही करवा देता हूं मैं आपको। गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण क्या कहलाए थे? गुर्जर। क्या कहलाए? और सीमा के रक्षक होने के कारण क्या कहलाए? प्रतिहार। क्या कहलाए? इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये क्या हैं? विदेशी। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बताया? विदेशी। और विदेशी में जाति कौन सी? शक। कौन सी? और शक को ही कहा जाता है सीरियन। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुर्जर प्रतिहार किसकी संतान है? विदेशी। किसकी? जाति कौन? शक। जाति कौन? जबकि बात करें अपन B.A. स्मिथ, और स्मिथ ने किन की संतान बताया? होन। विदेशी है। स्मिथ ने किसकी बताया? होन। जबकि इतिहासकार है कनिंगम। कनिंगम, और कनिंगम ने किसकी संतान बताया? कुषाण। तीनों विदेशी सिद्धांत हुआ करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड शक, ये भी विदेशी। B.A. स्मिथ होन, ये भी विदेशी। और कनिंगम कुषाण, ये भी विदेशी। तो विदेशी का समर्थन कर्नल जेम्स टॉड, B.A. स्मिथ और कनिंगम ने किया। कर्नल टॉड के अनुसार किसकी संतान है? शक। किसकी? B.A. स्मिथ होन, B.A. स्मिथ, कनिंगम कुषाण। कनिंगम, कर्नल टॉड शक, कर्नल टॉड स्मिथ होन, स्मिथ, कनिंगम कुषाण, कनिंगम। जबकि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें संतान बताया है ब्राह्मणों की। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार काय की संतान है? ब्राह्मण। काय की? ब्राह्मणों की संतान किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा। जबकि इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, और D.R. भंडारकर के अनुसार ये लोग किसकी संतान है? ब्राह्मणों की। तो गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा
भंडारकार ब्राह्मण, भंडारकार। कर्नल टॉड 7, कर्नल टॉड। स्मिथ, स्मिथ। कनिंगम कुशान, कनिंगम। गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा। भंडारकार ब्राह्मण, भंडारकार। जबकि वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि ने कैसे उत्पन्न बताया? अग्निकुंड। वशिष्ठ मुनि ने कैसे बताया? अग्निकुंड। और अग्निकुंड से कितनी जातियां? 4। कितनी? नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। अग्निकुंड से 4 जातियां, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अग्निकुंड से कितनी थी? 4। इस बात का समर्थन किया था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, मोहनौत नैन्सी, और सूर्यमल मिश्रा। चंद्रवरदाई, मोहनौत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, सूर्यमल मिश्रण, नंबर 3। वशिष्ठ मुनि के अनुसार कैसे? अग्निकुंड। कैसे? कितनी जातियां? कितनी? समर्थन कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। इन मोहनौत नैन्सी ने गुर्जर पतियार वंश की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखा बताई? 26। कितनी? जबकि मोहनौत नैन्सी ने गोहिलों की कितनी? 24। गोहिलों की, गुर्जर पतियारों की 26। गुर्जर पतियार। जबकि इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बताया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया? सूर्यवंशी। क्या बताया? जबकि गुर्जर पतिहारों की जानकारी देने वाला एक शिलालेख है ग्वालियर प्रशस्ति। क्या क्या चीज? ग्वालियर एमपी में? हाँ, पढ़ नहीं सकते आप इसे? लैंग्वेज का उसका दिक्कत आता है। तुम तो चलो, ये तो बहुत पहले के समय की बात है। तुमको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने हवेली देखी होगी, हवेलियां, पुरानी हवेलियां, दादाओं की हवेलियां देखी है? आज तुम जितने भी नक्शे से मकान बनाते हो ना, उन हवेलियों, नक्शा, आर्किटेक्ट जो बनाता है नक्शा, उस नक्शे को देखना और उस पुरानी हवेली को देखना, वो सारी चीजें पुरानी हवेली में मिल जाएंगी आपको। वो सारी चीजें मिलेंगी। अभी कल मैं आपको एक प्रमाण दे रहा था कि पुराने लोगों ने उसको सुबोरा सुब्बू कह के बोल दिया, और आजकल के लोग उसे साइंस बोलते हैं। आजकल साइंस बोलती है कि मकान में 3 दरवाजे लगातार नहीं होने चाहिए। आज गांव में बोलते हैं कि यदि मकान में 3 दरवाजे लगातार नहीं होने चाहिए। पुराने जमाने की हवेली देखना, आपको किसी भी हवेली में 3 दरवाजे एक साथ नहीं मिलेंगे। साइंस इसे साइंस की दृष्टि से बोलती है। पुराने लोग बोलते हैं कि 3 दरवाजे जब आमने सामने होते हैं ना, तो आमने सामने मकान के दरवाजों से आमने सामने के कमरे की घटनाएं पता चलती थी। इस मकान में कोई बैठा, इस कमरे में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अपन 4 लोग बैठे हैं, अपन कुछ भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं। इसके जस्ट सामने अगले कमरे का दरवाजा है, बिल्कुल दरवाजा सेम हो गया। बताओ उस दरवाजे में ये दरवाजे की घटनाएं दिखेंगी नहीं दिखेंगी? अपन को सामने वाले की दिखेंगी नहीं दिखेंगी? और सेम तीसरा हो गया, दिखेंगी नहीं दिखेंगी? इसलिए पहले के लोगों ने बोल दिया कि क्रॉस होना चाहिए, एक दरवाजा यहां तो एक दरवाजा
यहां, जिससे वो आमने सामने नहीं दिखती। आजकल साइंस और ज्योतिष इसको बोल देता है कि 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। पहले आप जब हवेलियों का प्रवेश द्वार देखोगे, मुख्य द्वार, उसके जस्ट देखोगे आप, पौरी बोलते हैं उसको, है ना, जहां पे आदमी का मेहमान बैठते थे वहां और कोई नहीं बैठता था। अक्सर सब बैठ जाते थे, लेकिन वो मेहमानों के लिए बनाई जाती थी कि कोई आया, जिसको आप गेस्ट रूम बोलते हैं, गेस्ट रूम एंट्री करते ही होता है। कभी भी देखना उस पौरी में आप घुसना, उसके जस्ट सामने अंदर का दरवाजा नहीं होगा, अंदर का दरवाजा क्रॉस चल के होगा। यहां से जैसे ये पौरी है, इसमें एंट्री किया, ये हॉल है, अब अंदर जाने का रास्ता इसके जस्ट सामने नहीं होगा, रास्ता साइड में से होगा। क्यों? कोई भी आदमी जा आ रहा है, उसको इस गेट में से देख लेगा ना, तो अंदर की घटनाएं पता नहीं चलेंगी। उस कमरे में जो गेस्ट हाउस है पुराने जमाने का, उसमें बैठना बीचों बीच में, आजकल ये आरसीसी आ गई है, पहले पट्टियां हुआ करती थी, उसमें बीच में बैठना, बीच में बैठ के और ऊपर गर्दन करना, उस पट्टी पे देखना, एक बीच वाली पट्टी पे सारी डिटेल लिखी रहती है। इसका काम कब शुरू हुआ, किसने बनवाया था, किसने नींव रखी थी, किस किस कारीगर ने करवाया, कब पूरा हुआ था, पूरी डिटेल लिखी जाती है। पुराने लोग लिखते थे इसको, आप उसे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, आप नहीं आती वो पढ़ने में। ऐसे नहीं कि वो हैंडराइटिंग पत्थर पे अच्छी नहीं दिख रही, नहीं, वो लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। आज आपके सामने कोई पुराना आदमी हिसाब करे ना, तो वो आपके हिसाब समझ में नहीं आएगा, वो पता है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा क्या है, ये 5 है, ये क्या है, ये मेरे से सही नहीं बना, ये क्या है 7, क्योंकि मैं भी तुम्हारी कैटेगरी का ही हूं, है ना, मेरे से बना नहीं है अच्छे से। हाँ, तो ये नहीं आता समझ में, वो पुरानी लैंग्वेज, और ये तो एक एक संख्या है, इसलिए समझ में आ जाती है। लगातार 4 संख्या लिख दी ना ऐसे, अब ये समझ में नहीं आ रही, क्या लिख दो, 5 6 1 3, 5 6 5613, ऐसे पढ़ते हैं 5600, तो वो नहीं आता समझ में, क्योंकि वो पुरानी लैंग्वेज हुआ करती है। ये प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति एमपी का हुआ करता है, मुख्य रूप से ये मिहिर भोज की जानकारी देता है। कोशिश मत कर, अच्छा तो पेपर कर रहा है। हेलो, क्या उदनान में तो आया हो तू, मुझे लगा दिवाली की बर्फी खा रहा, भाई आया हो तो। ग्वालियर प्रशस्ति, और ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया? ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सा, कौन सा? कर्नल टॉड, बी ए स्मिथ, कनिंगम, गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर, ब्राह्मण, भंडारकर, वशिष्ठ मुनि, अग्निकुंड, वशिष्ठ मुनि। समर्थन कितने? 3। कितने? नंबर 1 चंद्रबरदाई, नंबर 1, नंबर 2 हुनौत निंसी, नंबर 2, नंबर 3 सूर्यमल मिश्रण, नंबर 3। कितनी शाखा बताई? 26। कितनी? गोहिलों की 24, गोहिलों की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंश से कौन थे? ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण का वंशज। ग्वालियर प्रशस्ति में शाखा कितनी? 26। कितनी? 26 शाखाएं बताइए। इनमें सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर, जोधपुर। अब तो शायद मंडोर जिला बन गया है, नहीं बना क्या? तो जोधपुर में से अलग हो गए, क्या बना है? फलौदी। हाँ, तो मंडोर सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर। कौन सी? जबकि इनकी सबसे प्रसिद्ध शाखा हुआ करती है मेड़ता, बीनमाल, कन्नौज, उज्जैन। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। देखो, गुर्जर प्रतिहार वाला जो ये टॉपिक है थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, अपन पढ़ रहे हैं, अक्सर तैयारी करने वाले लोग इसे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना, क्योंकि और राजवंशों में से क्वेश्चन आए या नहीं आए, गुर्जर प्रतिहारों में से जरूर आएगा। और राजवंशों में से तो आया नहीं आए, वो ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, इनमें से आएगा 101% आएगा। कोई पेपर उठा के देख लेना, बगैर इनके क्वेश्चन नहीं हुआ। और मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन बनते हैं पूरे गुर्जर प्रतिहारों से।
और फोकट का सा नंबर मिलता है, लेकिन क्या याद करने में इनको जोर आता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अरे एक क्वेश्चन आएगा, अरे यार बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, नहीं, बहुत आसानी से हंसते हंसते याद होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन मेरे को लग रही है गर्मी भयंकर, इसमें सफोकेशन हो रहा है। ये गेट खोल देते हैं क्या, ये गेट खोल देना, रुके नहीं ना तो ये बेंच लगा देना। ये अरे एक दो बीमार बैठे हुए हैं ये, अरे नहीं, अपन थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बीमार हो गया ना 4 दिन की जाएगी। प्राचीन कौन सी थी, मंडोर। प्राचीन कौन सी, फेमस कितनी, 4। कते बंद मत कर, फेमस कितनी, 4। नंबर 1 मेड़ता, नंबर 1, नंबर 2 भीनमाल, नंबर 2, नंबर 3 कन्नौज, नंबर 3, नंबर 4 उज्जैन, नंबर 4। प्राचीन कौन सी, मंडोर कौन सी। और यहां पर गुर्जर पतियार राजवंश की स्थापना करता है हरिश्चंद्र। गुर्जर पतियार राजवंश का संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र। कौन है, इन हरिश्चंद्र की 2 उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि हुआ करती रोहिलार्दी, पहली उपाधि कौन सी, रोहिलार्दी कौन सी। और दूसरी उपाधि हुआ करती थी विप्र राजन्य। उपाधि कितनी, 2। कितनी, नंबर 1 रोहिलार्दी, नंबर 1, नंबर 2 विप्र राजन्य, नंबर 2। गुर्जर पतियार राजवंश की स्थापना किसने की, हरिश्चंद्र। किसने की, गुर्जर पतियार राजवंश का संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र। कौन है, उपाधि कितनी, 2। कितनी, नंबर 1 रोहिलार्दी, नंबर 1, नंबर 2 विप्रराजन्य, नंबर 2। उपाधि कितनी, 2। कितनी, नंबर 1 रोहिलार्दी, नंबर 1, नंबर 2 विप्रराजन्य, नंबर 2। इन्होंने स्थापना की थी। इन हरिश्चंद्र के 2 रानियां हुआ करती थी। एक तो इनकी रानी थी ब्राह्मण रानी, ब्राह्मण वंश की थी, इसलिए उन्हें ब्राह्मण रानी कहा जाता है। और एक क्षत्रिय थी जिन्हें छत्रानी कहा जाता है या क्षत्रिय रानी कहा जाता है। अब बताओ राजा जो बनेंगे वो क्षत्रिय बनेंगे या ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण राजा नहीं होते। राजा सलाहकार, ब्राह्मण सलाहकार होते हैं। राजा के दरबार में सर्वोच्च पद हुआ करता था राजपुरोहित, और वो राजपुरोहित एक ब्राह्मण हुआ करता था। जो राजपुरोहित शांति के समय राजा का मार्गदर्शन करता था, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, शांति के समय राजा का मार्गदर्शन किया करता था और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किया करता था। शांति के समय राजा का मार्गदर्शन करता था और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किया करता था। राजा होते थे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय रानी से होने वाली संतान शासक बनती है, और क्षत्रिय रानी के से पैदा हुए थे 4। क्षत्रिय रानी के से 4 होते, भोगवट, रज्जिल, रज्जिल, कंदक और दह। बेटे कितने हुए थे, 4। कितने, नंबर 1 भोगवट, नंबर 1, नंबर 2 नंबर 2, नंबर 3 कंदक, नंबर 3, नंबर 4 दह, नंबर 4, नंबर 1 भोगवट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 कंदक, नंबर 3, नंबर 4 दह, नंबर 4। बेटे कितने, 4। कितने, नंबर 1 भोगवट, नंबर 1, नंबर 2 कंदक, नंबर 2, नंबर 3 कंदक, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। और हरिश्चंद्र के बाद राजा बना था कौन, रज्जिल। कौन बना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए गुर्जर पतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, हरिश्चंद्र। किसने की, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए गुर्जर पतिहार राजवंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है, रज्जिल। किसे स्थापना किसने की, हरिश्चंद्र। किसने की, उपाधि कितनी, तो कितनी, नंबर 1 नंबर 1, नंबर 2 विप्रराजन्य, नंबर 2 रानी कितनी, 2। कितनी, नंबर 1 ब्राह्मण रानी, नंबर 1,
नंबर दो, नंबर दो, बेटे कितने कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। गुर्जर पतिहार वंश की वंशावली कहां से शुरू होती है? रज्जेल। कहां से? और रज्जेल का नरगट्ट, और नरगट्ट का एक बेटा हुआ था नागभट्ट प्रथम। गुर्जर पतिहार वंश का प्रतापी शासक, और इसके द्वारा गुर्जर पतिहार राजवंश की स्थापना की गई थी। वास्तविक संस्थापक कहा जाता। नागभट्ट प्रथम के पिता का नाम हुआ करता नरघट्ट। पिता का क्या नाम था? नरघट्ट, पिता का नाम। और नरघट्ट की उपाधि हुआ करती थी पिल्ला पिल्ली। ये कई जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, पिल्ला पिल्ली, पिल्ला पिल्ली, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ, अरे शब्द पर मत जाओ ऐसे लोग, पिल्ला पिल्ली का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं परेशान व्यक्तियों का मसीहा, कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण देने वाला, अपाहिजों को संरक्षण देने वाला। जो भी कोई गरीब था, किसी भी प्रकार से अपाहिज हुआ करता था, उसको संरक्षण देने वाला कौन था? नरघट्ट। कौन था? उपाधि कौन सी? पिल्ला पिल्ले। कौन सी? नागभट्ट प्रथम के पिता का क्या नाम था? नरघट्ट, पिता का नाम। उपाधि कौन सी? पिल्ला पिल्ले। कौन सी? नरघट्ट की कौन सी उपाधि? पिल्ला पिल्ले। कौन सी? जबकि नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। याद आया कुछ? कौन आया? वेरी गुड, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने म्लेच्छों का नाश किया था, जबकि म्लेच्छों का नाशक है नागभट्ट प्रथम। म्लेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कौन सा लेख जानकारी देता? विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी कौन से लेख से मिलती? बोलो बना, सही है, बोलो बोलो। शिव नहीं, शिवालिक, शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख किसने लगवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ में कौन सा लेख? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख कहां पर? दिल्ली। कहां पर? शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली में। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित किया, म्लेच्छों का नाश किया था, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। जबकि म्लेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? जबकि नागभट्ट प्रथम की एक उपाधि हुआ करती है नारायण। नागभट्ट प्रथम की उपाधि कौन सी? नारायण। कौन सी? और नारायण इसको कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? नारायण। क्या कहा? पिता का नाम नरघट्ट, पिता का नाम। उपाधि कौन सी? पिल्ला पिल्ली। कौन सी? म्लेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? उपाधि कौन सी? नारायण। कौन सी? कर्नल टॉड के अनुसार विदेशी, कर्नल टॉड। जाति कौन सी? साख। कौन सी? स्मिथ, कौन? स्मिथ। कनिंगम, कुषाण, कनिंगम। गोपीनाथ शर्मा, ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा। भंडारकर, ब्राह्मण, भंडारकर। वशिष्ठ मुनि, अग्निकोण, वशिष्ठ मुनि। कितनी जाति? चार। कितनी? नंबर एक प्रतिहार, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। समर्थन कितने? तीन। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन। कितनी शाखा बताई? 26। कितनी? प्राचीन कौन सी? मंडोर। कौन सी? फेमस कितनी? चार। कितनी? गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, सूर्यवंश से। क्या बताया? ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण का वंशज। ग्वालियर प्रशस्ति में हरिश्चंद्र की कितनी उपाधि? दो। कितनी? गुर्जर पतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र। किसने की? उपाधि कितनी? दो। कितनी? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। रानी कितनी? कितनी? नंबर एक, ब्राह्मण रानी, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। बेटे कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक,
नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। वंशावली कहाँ से? कहाँ से? नागभट्ट प्रथम के पिता का नाम, पिता का नाम। उपाधि कौन सी? कौन सी? मिलेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम कौन है? उपाधि कौन सी? नारायण। कौन सी? कर्नल टॉड के अनुसार विदेशी कर्नल टॉड। बीए स्मिथ कौन? बीए स्मिथ। कनिंगम कुशान, कनिंगम। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ। भंडारकर, भंडारकर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन थे? ग्वालियर प्रशस्ति, लक्ष्मण के वंशज, ग्वालियर प्रशस्ति। वशिष्ठ मुनि, अग्नि कौन? वशिष्ठ मुनि। कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। समर्थन कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। मोनोथ नेंसी ने कितनी शाखा? कितनी? प्राचीन, मंडोर, प्राचीन। फेमस, फेमस। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। स्थापना किसने की? किसने? उपाधि कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। रानी कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। बेटे कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। वंशावली कहाँ से? कहाँ से? नागभट्ट प्रथम के पिता का नाम, पिता का नाम। उपाधि, उपाधि, उपाधि। मिलेच्छों का नाशक कौन है? कौन है? उपाधि कौन सी? कौन सी? आज भी आपको वही ब्रेक रहेगा ना? 2 दिन की मेरी प्रॉब्लम है, आज और कल, फिर परसों से कंटिन्यू क्लास रहेगी। कल और नहीं, नहीं, कल और रहेगी, परसों से।